हेलो एवरीवन। दोस्तों, भारत का नक्शा, भारत का मैप, एक ऐसा पार्ट जिसे चिकन नेक के नाम से जानते हैं। चिकन नेक यानी मुर्गी का जो वो गर्दन का पतला सा भाग। अब ये है कहाँ और क्यों रहा है चर्चा में आजकल? तो ये इंडिया का मैप देखोगे तो आप जो सेवन सिस्टर है यानी जो पूर्वोत्तर भारत है और भारत का टोटल भाग एक सिल्लीगुड़ी जो वेस्ट बंगाल के पास है वहां से कनेक्ट होता है। अगर हम उसे बंद कर देंगे तो आप ये सोच लो कि पूरा पूर्वोत्तर भारत भारत के नक्शे से कट जाएगा। चर्चा में तब आया जब बांग्लादेश में अंतरिम जो कार्यवाहक कह दे हम कि मोहम्मद यूनुस, जिन्हें 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, ग्रामीण बैंक के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं बांग्लादेश में, उन्होंने ये बयान दिया कि भारत के चिकन नेक को खा जाया जाए या चाइना को इन्होंने इनवाइट किया कि एक ये क्षेत्र को भारत से काट दिया जाए। सोचो, इनको एक समय में नोबेल शांति पुरस्कार मिलता है और आज जैसे ये पावर में आए वहां अभी उनकी हालत खराब है क्योंकि वहां की सेना इन्हें खदेड़ने पे लगी है। अब कहीं ऐसा ना हो कि जैसा पाकिस्तान में हाल हो रखा है ना कि आर्मी पावरफुल हो जाती है एक टाइम के बाद, वैसा बांग्लादेश में हो जाएगा। जबकि बांग्लादेश का जन्म भी भारत ने करवाया 1971 में इंदिरा गांधी के टाइम पे। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि चिकन नेक क्या है और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आप देखोगे कि सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर और चिकन नेक के यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो ये मैप दिख रहा होगा आपके सामने स्क्रीन पे, है ना। ये पूरा पूर्वोत्तर भारत है जिसमें सेवन सिस्टर हम कहते हैं, 7 राज्य सिक्किम को छोड़ के, क्योंकि सिक्किम इंक्लूड नहीं है। आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, मेघालय है ना। ये जो क्षेत्र है और ये वाला पार्ट जो वेस्ट बंगाल से चिपका हुआ है, जिसे हम चिकन नेक कहते हैं। अभी चर्चा में क्यों आया? क्योंकि भारत के सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है इसे, अक्सर चर्चा होती रहती है। ये सामरिक रूप से बेहद अहम इलाका है जिसे चिकन नेक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत सकरा रास्ता है जिससे पूरा नॉर्थ ईस्ट देश के बाकी हिस्से से जुड़ता है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के हालिया बयान, जो मैंने अभी कहा कि इस पर फिर से बहस तेज हो गई है, इस बयान को लेकर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यूनुस के बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि भाई अब एक देश के प्रमुख हैं और आप इस तरह से स्टेटमेंट देते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप पड़ोसी देश को इनवाइट कर रहे हैं, चाइना को, है ना। अब ये मोहम्मद यूनुस ने कहा इस पर समझते हैं कि चीन की यात्रा पर गए यूनुस ने चीन को निवेश का न्योता देते हुए कहा था कि भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य, जिन्हें सेवन सिस्टर्स कहा जाता है, लैंडलॉक्ड है क्योंकि जमीन से घिरा हुआ है चारों तरफ, उनके पास समुद्र तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। बांग्लादेश उस रीजन में समुद्र का एकमात्र गार्डियन है, इससे चीन को यहां इन्वेस्टमेंट का बड़ा अवसर मिलता है। अब सोचो, अगर चीन वहां इन्वेस्टमेंट करता है, इसका मतलब है कि भारत के बगल में आके खड़ा हो जाएगा वो, है ना। अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर अब दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट है दोस्तों, ये देखिए पूरा के पूरा ये पूर्वोत्तर भारत आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, है ना। अब ये जो थोड़ा सा चिपका हुआ, अगर सोचो कि यहां अगर हम ब्लॉक कर दें, ये वाले भाग को ब्लॉक कर दिया जाए तो ये पूरा का पूरा भाग कट जाएगा हमसे। ये सिक्किम है जो अंगूठा की तरह दिख रहा होगा आपको, है ना। इधर नेपाल है, इधर भूटान है, इधर चाइना है, ये पूरा पूर्वोत्तर भारत है और ये बांग्लादेश है। यहाँ पे त्रिपुरा है जो 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब दरअसल भारत के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ही चिकन नेक कहा जाता है, जो भारत के लिए बहुत ही जरूरी है। यह पश्चिम बंगाल में है, एक पतला सा रास्ता। इसी रास्ते से भारत अपने 8 पूर्वोत्तर राज्य से जुड़ा है। 7 पूर्वोत्तर राज्य है लेकिन सिक्किम को भी इंक्लूड करते हैं क्योंकि 36वां संविधान संशोधन 1975 से सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था। इसे चिकन नेक भी कहते हैं। यह नाम इसके पतले आकार और संवेदनशीलता के लिए दिया जाता है। भारत के इस इलाके में सबसे सकरी पतली जगह जो है वो सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी है, इसीलिए यह भारत के लिए बहुत ही संवेदनशील स्थान है। अगर यह हिस्सा देश के हाथ से निकल जाए तो सोचो भारत के 2 टुकड़े हो जाएंगे, है ना। अब यह 8 कॉरिडोर जो है आप देखोगे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। सिक्किम क्यों? क्योंकि सिक्किम ये बिल्कुल अलग है, भारत में शामिल नहीं था। हम इसे 35वें संविधान संशोधन 1975 में पहले शामिल करते हैं भारत में और 36वें संविधान संशोधन से एक राज्य बनाते हैं। 22वां राज्य हुआ था भारत का ये, ठीक है। इसीलिए हम इसे शामिल नहीं करते हैं पूर्वोत्तर भारत में, लेकिन काउंट करते हैं। अब सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में, ये वेस्ट बंगाल है, इसके नॉर्थ साइड में आपको देखने को मिलेगा दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी के आसपास है।
यह हिमालय की तलहटी में बसा हुआ है। पश्चिम बंगाल का 60 किलोमीटर का लंबा और 21 किलोमीटर का चौड़ा हिस्सा है, जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। अब यहां भारत की सीमा आप देखोगे, बांग्लादेश से लगती है, नेपाल से लगती है, यहां भूटान, इधर भूटान से लग जाता है, और सिक्किम सिक्किम जो है वो तिब्बत की चुंबी वैली और भूटान के डोकलाम, आपको याद होगा कि डोकलाम में एक बार विवाद हुआ था चाइना से, है ना, तो डोकलाम का ट्राई जंक्शन है। इसी सक्रिय संरचना के कारण चिकन नेक कहते हैं, क्योंकि हम मुर्गी की गर्दन की तरह दिखता है। यहां से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे लाइन पूर्वोत्तर भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह भारत को शेष से जोड़ती है। यह क्षेत्र भारतीय सेना के लिए अहम है, क्योंकि यहां से पूर्वोत्तर राज्यों में सैन्य आपूर्ति और हमारी आर्मी का ट्रैवलिंग होता है, आना जाना होता है। अब देखोगे दोस्तों कि भारतीय सेना में डीजी इन्फेंट्री रहे लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी कहते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर संवेदनशील है, लेकिन कोई खतरे वाली बात नहीं है। इसके विकल्प पर काम हो रहा है, क्योंकि भारत यहां कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है। यह प्रोजेक्ट कोलकाता से म्यांमार और फिर म्यांमार से मिजोरम तक का रास्ता तय करेगी, जिससे हमारी आर्मी का आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। इस रास्ते में समुद्र, नदी और जमीन तीनों रास्ते शामिल हैं। कोलकाता बंदरगाह से समुद्र के रास्ते म्यांमार तक हम पहुंच सकते हैं, जो सेतुवे पोर्ट है उसका। इससे आगे कालादान नदी का रास्ता है और फिर म्यांमार से मिजोरम को जोड़ती सड़क है, जिस पर अभी काम चल रहा है। तो दोस्तों ये था चिकन नेक, जो भारत का चिकन नेक है। क्या है चिकन नेक, मैंने आपको इस वीडियो में बताया। इस पर बुरी नज़र बांग्लादेश की है, वो चाइना को इनविटेशन दे रहा है, लेकिन भारत भी चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि भारत ने क्या किया, यहाँ S-400 राफेल देख चुका है पूरा दुनिया। अब जैसे ही कुछ अगर हिमाकत करता है चाइना या फिर बांग्लादेश, तो अगला नज़ारा हो सकता है आपको यहाँ देखने को मिले। तो कैसे लगी ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।